हॉप म्यूजिक एक ऐसा जॉनरा जहां पे एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। और जब हिप हॉप में एंटरटेनमेंट की बात आती है तो एक चीज जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो है डिस सॉन्ग्स और बीफ। वैसे डीएचएच में इंडियन हिप हॉप सीन में हमें काफी बीफ देखने को मिले हैं। इंडिया के डिफरेंट रीजंस है, बट मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें जो बीफ मैंने कवर किया है वो मोस्टली हिंदी रैप से हमें देखने को मिला है, या फिर ज्यादा से ज्यादा पंजाबी या फिर उर्दू रैप के बीफ ही हमने कवर किए हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग के लिए पूरे इंडियन हिप हॉप सीन, हम बात कर ले किसी भी रीजन की जहां पे हमें बीफ देखने को मिला है, डिस सॉन्ग एक्सचेंज देखने को मिले हैं, वो सब कुछ लेके आया हूं। इस वीडियो में हम इंडिया के सारे रीजन्स को कवर करने वाले। इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, मजा आएगा, बने रहो। सो हमारी लिस्ट की जो पहली बीफ है, एक मिनट उससे पहले मैं तुम लोगों को ये बता देता हूं कि हर लैंग्वेज से, हर रीजन से जो मैं बीफ कवर करने वाला हूं, हम उसमें सबसे पॉपुलर बीफ ही कवर करेंगे। ठीक है, सारे बीफ को कवर करने लग जाऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि हम सिर्फ पॉपुलर बीफ ही डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारी लिस्ट की जो पहली बीफ है ये हरियाणवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बीफ है। मैं बात कर रहा हूं ढांढा न्योली वाला वर्सेस केडी की। ताली भर के नैना में छोरी मौत का सम्मान करे कब्जे दिला पर बनी फिर तालिबान बोले होली। केडी जिनको मैंने रिसेंटली रैप 91 में भी लाइव विटनेस किया था, ही वाज लिटरली गुड। एंड केडी जो है ना वो काफी सीनियर आर्टिस्ट है अगर हम उन्हें कंपेयर करें ढांढा न्योली वाला से। ढांढा जो है वो इंडस्ट्री में अभी रिसेंटली ही आए हैं और हमें इन दोनों की बीफ देखने को मिली। पिछले कुछ सालों से इन दोनों के बीच चीजें चल रही है। बीच में ये भी सुनने को मिला था कि भाई चीजें सॉल्व हो गई है, मतलब दोनों के बीच खत्म हो गई है, अब हमें कोई बीफ देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों के बीच। बट फिर भी बीच बीच में कुछ सटल शॉट्स हमें दोनों के साइड से देखने को मिलते रहते हैं। ढांढा और केडी के इस बीफ में सबसे इंटरटेनिंग इवेंट ये हुआ था जब दोनों ने इंटरव्यू में एक दूसरे को कॉल आउट किया था। खुला चैलेंज है, 3 मिनट का गाना रिकॉर्ड कर जिसमें 2 मिनट तेरी, म्यूजिक तेरे हिसाब का जो तू चाहोगा, टॉपिक तेरे हिसाब का, 2 मिनट तू लिख के ला, 1 मिनट मैं लिखूंगा। अगर उस लिखाई पर भारी पड़ गया, उस रैप पे तू भारी पड़ गया तो मैं लाइव आकर सबके सामने नू कह दूंगा आज से मैंने रैप छोड़ दिया, मेरा बस का को नहीं हो। जब दिल करे जब मर्जी जमा तैयार हूँ। यो के चैलेंज हो है भाई, मेरे द्वारा बीट लेके आ, लिख के लेके आ। क्या था AR रहमान है तू, तेरे द्वारा बीट लेके आऊँगा मैं। चैनल नहीं है तेरे पास, तेरा चैनल पर गेड़ गाना, जब तेरा बराबर गाना नहीं दे के मारा तो डांडा ना कहिए तू फिर गाना गिरी, मैं फिर मारूंगा गाना दे के। चाहे तामेवा जो तेरी लोबी सारे बैठ के लिख लियो, चाहे मैंने उसका जवाब देने में 6 घंटे लागो, चाहे 6 महीने लागो, मैं फिर आऊँगा लौट के। बैर की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना है, मैं फिर मारूंगा गाना दे के। 5 हट जो तो मैंने कह दी खुल के, मेरे पे क्या पूछा, मैं लेके आऊँ। चैनल नहीं क्या आपके पास, डाल दे उस पर। इस तरीके का इंटरव्यू में कॉल आउट करना हमने इंडियन हिप हॉप सीन में इसके पहले तो नहीं देखा था, मैंने तो नहीं देखा था। कोई भी फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक हमें इन दोनों के साइड से देखने को तो नहीं मिला। सटल शॉट्स जरूर लिए गए हैं, शायद अभी तक भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, बट हाँ भाई, अगर बात होगी हरियाणवी इंडस्ट्री की तो ये बीफ टॉप पे आएगा। इसके अलावा और भी मल्टीपल बीफ है। ढांढा के कितने सारे आर्टिस्ट के साथ बीफ है, इवन आरपी सिंह के साथ बीफ है, और भी बहुत सारे, बट मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हम बात करें हरियाणवी इंडस्ट्री की, हरियाणवी इंडस्ट्री से चलते हैं हम हरियाणवी के बगल में पंजाबी इंडस्ट्री में। और जब बात होगी पंजाबी इंडस्ट्री की तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां की सबसे बड़ी बीफ कौन सी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं करण औजला वर्सेस सिद्धू मूसेवाला की। सो अभी रिसेंटली पंजाबी इंडस्ट्री में प्रेम ढिल्लो और नवान संधू की बीफ चल रही है, बट पंजाबी इंडस्ट्री में प्रॉपर्ली बीफ को इंट्रोड्यूस करने वाले थे सिद्धू पाजी और करण औजला। जो उनका बीफ था, जो उनके शॉट्स होते थे स्टोरी में, इंस्टाग्राम स्टोरी में, ट्रैक्स में, स्टेज में लाइव, मतलब स्टेज लाइव परफॉर्मेंस के टाइम पे जब वो स्टेज में एक दूसरे को पोक करते थे, शायद ही उसको कोई और आर्टिस्ट मैच कर पाएगा। और मुझे लगता है कि एक लौती बीफ है डीएचएच की जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ठीक है, करण औजला भाई के साइड से सिद्धू पाजी के लिए हमें डेडिकेटेड सॉन्ग भी देखने को मिला था, और अब जब भी करण औजला भाई से सिद्धू पाजी के बारे में पूछा जाता है वो हमेशा पॉजिटिव ही बात करते हैं। ओके, चलते हैं लिस्ट में आगे। अब हम चलते हैं सीधा नॉर्थ ईस्ट और बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की
सबसे बड़ी बीफ की। आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने जितना रिसर्च किया और मुझे जितना पता चला, हमें नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे बड़ी बीफ है, जहां पे हमें फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक देखने को मिला, फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक एक्सचेंज देखने को मिला, वो रिसेंटली कुछ महीने पहले देखने को मिला था, जब हमें यूएनबी, जो कि सिक्किम के रैपर है, हमें रियलिटी टीवी शो में भी देखने को मिले थे, रैप रियलिटी शो में देखने को मिले थे। उनकी बीफ हुई थी नॉर्थ ईस्ट के ही रैपर डॉनकम के साथ, और इन दोनों के बीच हमें मल्टीपल डिस ट्रैक एक्सचेंज देखने दिखे तेरे पंटर मेरे आई जी में दिखे, ये बात नया नहीं है कुछ। छपरी वाला चश्मा, रैप हो या रिंग, तुमको जहां भी फोड़ेगा, एलपी का बाहर मिलो तुमको वहां भी धो देगा। इसको चाहिए देखने को मिले थे। काफी ब्रूटल गया था बीफ, मल्टीपल रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप हुआ था, और शायद अभी भी ये बीफ कंटिन्यू है, आई गेस। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई इससे बड़ा बीफ भी है जो नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक में एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट हिप हॉप सीन में एग्जिस्ट करता है, तो प्लीज कमेंट करके बताना। सो अब हम आ जाते हैं हिंदी रैप सीन में। मैं यहाँ पे डीएचएच इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डीएचएच तो भाई डीएचएच में सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीजन या फिर लैंग्वेज को ही आगे रख रहा हूँ, ठीक है। सो होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें हिंदी रैप सीन की, हिंदी रैप सीन में भी हमें काफी बीफ देखने को मिले। हम बात कर ले कृष्णा एमिवे की, कृष्णा मुंहफाड़ की, रीसेंट एसएम वर्सेस एसओएस की, बट जो सबसे पॉपुलर बीफ है जिसने इस चीज को आगे रखा था, इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, वो है रफ्तार वर्सेस एमिवे। तू भाई नहीं जाने कि तू बनता ही नहीं है, तू बनता ही छोड़, तू तो बंदा ही नहीं है, चुप रहना मेरा बनता ही नहीं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे स्टार्ट हुआ था ये। राज जोन्स के इंटरव्यूज है, उसके बाद मल्टीपल डिस ट्रैक एक्सचेंज हुए, और अभी भी भाई बीफ चल ही रहा है। शॉट्स अभी रिसेंटली एमिवे ने शॉट लिया है, ठीक है, तो चलता रहेगा ये। ओके, हम चलते हैं दूसरे स्टेट, दूसरे रीजन पे। जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, झारखंड। सो झारखंड और कोलकाता का हमें कुछ साल पहले बीफ देखने को मिला था। चाचा से बिड़ना तो खुले में आओ, खाली बड़ा बड़ा डीलिंग तुम गणिया हिलाओ, दीघा में शूट करके गोवा बताओ, लेबर ज़्यादा सीरियस बीफ नहीं था, काफ़ी फनी था, फनी वे में लोगों ने इस बीफ को लिया था, काफ़ी इंजॉय किया था लोगों ने। मैं बात कर रहा हूँ अमन कलाकार वर्सेस सैमी की, बट सैडली अमन कलाकार हमारे बीच नहीं है अब। रेस्ट इन पीस अमन कलाकार। ओके, हम चलते हैं मराठी हिप हॉप सीन में, और यहाँ पे मैं एमसी स्टैन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एमसी स्टैन के जो मोस्टली गाने होते हैं वो हिंदी में होते हैं। सो मराठी हिप हॉप की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर बीफ देखने को मिली है वो है संबाटा वर्सेस एमसी डिडो। करून प्रसिद्ध होईचं नाही कुणाच्या मनात, आपले गाणे वाजले पाहिजे। संबाटा के साइड से एमसी डिडो के लिए हमें कोई फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक तो देखने को नहीं मिला है, बट सटल शॉट्स जरूर देखने को मिले हैं, और एमसी डिडो ने तो भाई फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक भी ड्रॉप किया था, और इनके इवन रियल फाइट्स के वीडियोस भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। मुझे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, बट हाँ, इनकी बीफ जरूर थी, और मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मराठी बीफ। ओके, अब हम आ जाते हैं लिस्ट के लास्ट बीफ में। मैंने सोचा था इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, बट चलो मैं कर देता हूं। इंडीड दिस इज पार्ट ऑफ डीएचएच। हम बात कर रहे हैं उर्दू हिप हॉप की, और सबसे पॉपुलर बीफ जो उर्दू हिप हॉप में वो है तल्हा अंजुम और यंगस्टर्स वर्सेस चेनके। ओके, सो दिस वाज इट। ये हम लोगों ने कर लिया डीएचएच के, इंडियन हिप हॉप सीन के, एंड इवन बगल वाले कंट्री के भी, जो मैंने लास्ट में इंक्लूड कर दिया। मोस्ट पॉपुलर बीफ की, इसमें से तुम्हारा फेवरेट बीफ कौन सा है? अगर किसी और रीजन के बीफ को मैंने मिस कर दिया जो मुझे इंक्लूड करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तो जरूर मेंशन करूंगा, या फिर अगर मैं कोई इंस्टाग्राम रील बनाता हूं तो उसमें मैं जरूर मेंशन करूंगा, तो डू लेट मी नो। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ। यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।